Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। हमारे पिछले सेशन में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से बैंक पीओ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज भी हम लोग बैंक पीओ का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द सेम चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट्स एज 7। कहने का मतलब 100 से लेकर 1000 तक ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका कोई एक डिजिट 7 होगा, या तो वंस प्लेस में या इकाई अंक में, या तो टेंस प्लेस में या दहाई के अंक में, या फिर हंड्रेड्स प्लेस में, या फिर सैकड़े के अंक में। तो सबसे पहले 7 के पोजीशन को 3 डिजिट नंबर में हमें डिसाइड करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक 3 डिजिट नंबर होगा? तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 100 से लेकर 1000, यानी सबसे पहले हम लोग रेंज ऑफ नंबर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स वी आर कंसिडरिंग आर बिटवीन 100 एंड 1000। इट मीन्स वी आर डीलिंग विथ 3 डिजिट नंबर्स। ये जो 100 से लेकर 1000 तक नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? ये सारे 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जिनके किसी एक संख्या में 7 ज़रूर से हो? ऐसे कितने नंबर्स होंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरे क्वेश्चन को या पूरे सॉल्यूशन को 3 केसेस में ब्रेक करेंगे। केस 1 क्या हो जाएगा? जब 7 इज इन द फर्स्ट पोजीशन। 7 इज इन द फर्स्ट पोजीशन कहने का मतलब 7 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस और सैकड़ा के अंक में। 7 जब फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ऐसे कितने केस होंगे? ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें 7 बुक हो गया, यानी ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें इसको हम लोग कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं? इसमें कितने ऑप्शन है इस नंबर को भरने के लिए? यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर भर सकते हैं हम लोग, जो कि है 7। यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए, और वो है नंबर 7 से। जो सेकंड प्लेस है इसमें 7 को छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं हैं, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9, वो सारे नंबर सेकंड प्लेस में और थर्ड प्लेस में आ सकते हैं। यानी सेकंड प्लेस में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 8 या फिर 9 हो सकता है। इनमें से कोई एक संख्या सेकंड और थर्ड पोजीशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा नंबर नहीं हो सकता? 7, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी हमारे फर्स्ट पोजीशन में हमने भर दिया है। तो सेकंड प्लेस को हम लोग 9 वेज से भर सकते हैं और थर्ड प्लेस को भी हम लोग 9 वेज से भर सकते हैं। 9 कैसे आया? 0 से लेकर 9 तक अगर हम लोग 7 को एक्सक्लूड करें, 7 को छोड़ दें, तो कितने नंबर्स होते हैं? कितने नंबर्स बचते हैं? 9 नंबर्स बचते हैं। तो दैट मीन्स केस 1 में वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जब 7 फर्स्ट पोजीशन में होगा और बाकी दोनों डिजिट्स में 7 को छोड़कर बाकी संख्याएं होंगी। वैसे 81 नंबर्स होंगे हमारे पास। आते हैं केस 2 में। केस 2 कैसा नंबर्स हो जाएगा? केस 2 में वो सारे नंबर्स होंगे जहाँ पे 7 जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। 7 सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग 0 या फिर 7 को नहीं ले सकते। 0 क्यों नहीं ले सकते? अगर हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे यानी इस हंड्रेड्स प्लेस में 0 भर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा? वो एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। जैसे कि सपोज 0, 7, 9, ये एक 2 डिजिट नंबर हो गया। लेकिन हमें जो रेंज दिया गया है वो 100 से लेकर 1000 तक के सारे नंबर्स दिए गए हैं। केस 2 में वो सारे केसेस आएंगे जहाँ पे जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे 7 आएगा। सेकंड प्लेस में 7 आ गया, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस में या फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे अब 7 के लिए कोई प्लेस नहीं है। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि फर्स्ट प्लेस में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। फर्स्ट प्लेस में 0 को छोड़कर और 7 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं। 0 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस में 0 आ गया तो ये जो नंबर बनेगा वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 100 से 1000 तक के नंबर्स लेने हैं। दैट मीन्स नंबर 3 डिजिट नंबर्स होने होंगे।
इसीलिए जो फर्स्ट केस में या फर्स्ट पोजीशन को हम लोग कितने वेज से भर सकते हैं, 8 वेज से भर सकते हैं। 8 कैसे आया, 0 to 9 टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। उसमें से कौन कौन से नंबर हमने रिमूव किए, हमने 0 को रिमूव किया और 7 को रिमूव किया, दैट मीन्स 2 नंबर्स को रिमूव किया, बचे कितने नंबर्स, 8। तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग 8 वेज से भर सकते हैं। सेकेंड प्लेस के लिए या फिर सेकेंड पोजीशन के लिए वो एक ही वे है और वो है डिजिट 7। दैट मीन्स सेकेंड प्लेस को हम लोग सिर्फ एक ही वे से भर सकते हैं, डिजिट 7 से। अब बचा थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस को हम लोग 9 वेज से भर सकते हैं। 9 कैसे आया, ये जो पोजीशन है यहाँ पर 7 को छोड़कर बाकी जितने डिजिट्स हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स को हम लोग थर्ड प्लेस में या फिर इस प्लेस में या फिर कह सकते हैं इकाई अंक में या यूनिट प्लेस में भर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन को 8 वेज से भर सकते हैं, सेकेंड पोजीशन को 1 वे से भर सकते हैं और थर्ड पोजीशन को 9 वेज से भर सकते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 72 ऐसे केसेस जहाँ पे 7 जो है वो सेकेंड पोजीशन पे होगा। अब आते हैं वो सारे केसेस की ओर जहाँ पे 7 जो है वो थर्ड पोजीशन पे या फिर आप कह सकते हैं यूनिट प्लेस में या इकाई अंक में मौजूद होगा। यानी फर्स्ट प्लेस में अगेन हमारे पास सेम वही केस है जो पिछले बार था। फर्स्ट पोजीशन को हम लोग 7 से भी नहीं भर सकते और 0 से भी नहीं भर सकते। 0 से क्यों नहीं भर सकते, वो लॉजिक हमने अभी अभी आपको बताया। अब यहाँ पे कितने वेज से भर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को हम लोग भर सकते हैं 8 वेज से। 8 वेज कैसे आया, 7 और 0 को छोड़कर बाकी कितने डिजिट्स हमारे पास बचते हैं, 7 और 0 को छोड़कर हमारे पास बचते हैं टोटल 8 नंबर्स। तो फर्स्ट पोजीशन को हम लोग 8 वेज से भर सकते हैं, सेकेंड पोजीशन को हम लोग 9 वेज से भर सकते हैं। यहाँ पे बस हम लोग 7 नहीं भरेंगे बट 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स यहाँ पे एप्लीकेबल है इस प्लेस के लिए, दैट्स वाई इसको हम लोग 9 वेज से भर सकते हैं। और थर्ड प्लेस के लिए कितने डिजिट्स हैं, थर्ड प्लेस को हमने सिर्फ एक ही वे से भरा है, वो है डिजिट 7 से। यानी टोटल ऐसे कितने केसेस हो जाएंगे, 72। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस ऐसे कितने होंगे 100 से लेकर 1000 के बीच में, जिनमें कि 7 कहीं ना कहीं मौजूद हो, या तो फर्स्ट पोजीशन में या तो सेकंड पोजीशन में या फिर थर्ड पोजीशन में। तो वो सारे केसेस हो जाएंगे केस 1 यानी 81 सच केसेस, केस 2 यानी 72 सच केसेस एंड केस 3 यानी 72 सच केसेस। यानी टोटल 225 केसेस होंगे ऐसे जहाँ पे 7 किसी एक प्लेस में या तो फर्स्ट पोजीशन में या फिर सेकंड पोजीशन में या फिर थर्ड पोजीशन में मौजूद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था, वो जो नंबर है वो जो 7 के लिए एप्लीकेबल है वो 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब है अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोगों के पास 7 को छोड़कर कोई और डिजिट के बारे में पूछा जाए, 1 से लेकर 9 तक कोई भी और डिजिट के बारे में पूछा जाए तो हमारा आंसर हमेशा इतना ही आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक बार सीख लीजिए और इसका ट्रिक समझ लीजिए और इस आंसर को याद रखिए ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है वो आपके लिए सेव हो जाए। ऐसे ही और शॉर्टकट ट्रिक्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।